हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर हैं। इनका क्या काम होता है आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में अक्सर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। कुछ सर्किटों में हमें छोटा ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, तो हमें जैसे कि ये देखिए, ये डीटीएच की पावर सप्लाई है, इसमें भी आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। और ये एक हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, इसमें भी एक ट्रांसफार्मर छोटा सा आपको दिखाई देता होगा। तो कई जगह आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में या कोई स्टेबलाइजर या इन्वर्टर में आपने ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे होंगे। आखिर इन ट्रांसफार्मरों का क्या काम होता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बात कर लेते हैं इसका मेनली काम क्या होता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का मेनली काम होता है वो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। यानी कि ट्रांसफार्मर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिससे हमारे वोल्टेज या करंट को कम किया जाता है। दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिस पे लिखा रहता है 909। ये छोटे साइज का ट्रांसफार्मर है। तो इस पे 909 का मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप इनके वायर को देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक साइड में इसके 2 वायर हैं और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं ये 3 वायर हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी 2 कॉइल होती हैं। एक पहली कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, ये प्राइमरी सेक्शन, और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे इसमें प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है? ये 909 जिस साइड में लिखा रहता है, इस साइड में ब्लू कलर से लेके रेड कलर की, ये इतना 9 वोल्ट का है। दूसरा जो है रेड और ब्लू मिला के ये 9 वोल्ट का हो गया। और ब्लू अगर लेते हैं तो ये तो 18 वोल्ट के हो जाएंगे, क्योंकि 9 + 9 18 वोल्ट। तो दोस्तों 909 वाली वेंडिंग ये है और ये हमारी प्राइमरी वेंडिंग है। प्राइमरी वेंडिंग 2 वायर की ही होती है, क्योंकि जब हम अपने कोई भी पावर सप्लाई से ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें 220 वोल्टेज मतलब एक ही वाइंडिंग होती है 0 से 220 के वोल्ट में। तो 2 वायर वाली जो वाइंडिंग है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और जो हमारी ये 3 वायर वाली वाइंडिंग है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार से हम ट्रांसफार्मर से करंट को भी कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अब ये दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है, तो इसमें आप देख रहे हैं इधर भी 3 वाइंडिंग है और इधर भी 3 वाइंडिंग है। तो दोस्तों इसमें जो है वो वेरिएबल पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो इस वजह से इसमें जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें भी हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरे वाले जो सेकेंडरी सेक्शन है उसमें भी हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइज में काफ़ी बड़ा आपको लग रहा है। मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग करके बताता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों इस तरह से पत्तियाँ होती हैं लगी हुई, जिनको हम लोहे की क्रोड कहते हैं। तो इस क्रोड के ऊपर हम वायर को लपेट देते हैं, इस तरह से इसमें टर्न डाल देते हैं और ये हमारा बन जाता है ट्रांसफार्मर। इस तरह से हमारी ये वायर इसके अंदर डल जाती हैं। जैसे कि आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमारी वायर डली रहती हैं, क्योंकि हमारा जो वायर है वो घुमा घुमा के इसके अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये आप इसके रेड वाले 2 वायर ले लीजिए, तो इसको कुछ इस तरह से डाला जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कुंडली नुमा संरचना, ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी डली रहती है। उसके बाद में हमारा पेपर लगा रहता है, और पेपर से सेपरेट करके जो दूसरी वाली वाइंडिंग है वो हमारी इस तरह से डाली जाती है ट्रांसफार्मर में। और ये बीच वाला जो लूप आप देख रहे हैं, ये रेड वाला वायर हमारा जो बीच से निकला हुआ है, तो इसको हमें यहाँ से ही निकाल दिया जाता है बाहर, और ये एक हमारी वेंडिंग हो जाती है। और उसी वाले वायर में और कुंडली डाल के, यानी कि और कॉइल बना के, इसको एक और बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाले जो फेरे होते हैं, यानी कि ये वाली जो टर्न होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जैसे कि 220 वोल्टेज के लिए तो ये ज़्यादा होती हैं, और उसका एक रेशियो होता है, उसी रेशियो के अनुपात में ये वाली टर्नें डाली जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 220 वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे 220 टर्न डाल रहे हैं,
तो यहाँ पे 9 वोल्ट के लिए हमें 9 टर्न डालना पड़ेंगी और यहाँ पे भी हमें 9 टर्न डालना पड़ेंगी। तो देखिए आप इस वाले सेक्शन में हमेशा, यानी कि ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है और इस वाले सेक्शन में हमारी टर्न ज़्यादा रहती हैं और जिस हिसाब से हमें वोल्टेज को आउटपुट करना होता है तो उस हिसाब से हम अपनी टर्न सेकंड वाली कॉइल में डालते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे हमारा बीच वाला वायर ना होता, हमें ओनली 18 वोल्ट की टर्न चाहिए होती, तो हम किस तरह से इसको डिज़ाइन करते? तो उस कंडीशन में हमें इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता, यानी कि यहाँ पे अपने अगर 220 वोल्ट टर्न डालते तो यहाँ पे हमें 2 ही तार निकालना थे बाहर और ये 18 टर्न डालना था। ये दोस्तों इसके अंदर जो टर्न डलती हैं वो बड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से डलती हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बता दिया है, यहाँ पे 220 टर्न पड़ेंगी, यहाँ पे 18 टर्न, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दोस्तों जो टर्न होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, वो इसकी क्रोड की, आयरन का क्रोड होता है उसके एरिया पे निर्भर करता है। अगर इसका एरिया ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर की चौड़ाई यानी कि ब्रॉड, इसकी चौड़ाई पे भी निर्भर करता है। अगर ट्रांसफार्मर की जो चौड़ाई है वो हम ज़्यादा रखते हैं तो उस हिसाब से टर्न भी कैलकुलेट होती हैं। कैलकुलेट होने के बाद में ही हम इसमें टर्न डालते हैं, बाकायदा फार्मूला लगा के हम इसको डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों अगर हम प्राइमरी सेक्शन में 220 वोल्टेज देंगे तो हमारा सेकेंडरी में 18 वोल्ट इनपुट होगा। ये कंडीशन जो है हमारी वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए फॉलो हो रही है। अगर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है, यानी कि वोल्टेज को अगर बढ़ाना है, तो इसके ही रिवर्स में जिस प्रकार से हम यहाँ पे वोल्टेज कम कर रहे हैं उसी तरह से हम इसको वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि हम इसको प्राइमरी मानते हैं और इसको सेकेंडरी मानते हैं। अगर हम प्राइमरी में 18 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में 220 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेट करंट यानी कि एसी करंट पे ही वर्क करता है, क्योंकि एसी करंट जो होता है वो दोस्तों इस तरह से बहता है, यानी कि एक साइन वेव के द्वारा। इसके हर एक साइकिल में ये 90 डिग्री नीचे जाता है और 90 डिग्री ये ऊपर उठता है, यानी कि एक साइकिल में ये पूरा 380 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दोस्तों जो अल्टरनेट करंट होता है वो इस तरह से चलता है, यानी घूम घूम के। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा अल्टरनेट करंट पे ही वर्क करता है, ये डीसी करंट पे वर्क नहीं करता। ये पहली चीज़ हो गई, ये एक इंडक्टर की तरह काम करता है। दोस्तों अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इसके लिए दूसरी वीडियो बनाना पड़ेगी, लेकिन मेरा इस वीडियो में उद्देश्य था कि मैं आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूँ ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों मेनली ट्रांसफार्मर वोल्टेज को या तो कम कर सकता है, और अगर आप कम वोल्टेज दे रहे हैं तो उसको बढ़ा सकता है, और एसी ही वोल्टेज पे ये काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। अब ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, इसको मेन लाइन में इनपुट करा के इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो प्राइमरी सेक्शन में मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं इसको मेन सोर्स से कनेक्ट कर सकूँ। तो ये 2 वायर मैंने प्राइमरी सेक्शन में इसकी कनेक्ट कर दिए। इसको थोड़ा दूर दूर रख लेते हैं जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब मैं इस प्लग को मेन सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद ये हमारा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को आपको 750 वाली रीडिंग पे सेट करना है। ये देखिए दोस्तों एसी बोर्ड का सिंबल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेन लाइन के वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों करीब 300 के करीब में वोल्टेज आ रहे हैं, 313 के करीब में। तो दोस्तों जब मेन लाइन में वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो सेकेंडरी वाली जो आउटपुट है उसमें भी हमारा करंट ज़्यादा निकलेगा। तो दोस्तों जो बीच वाला हमारा वायर है वो रेड वाला वायर है, और ये साइड वाले वायर हैं। तो एक वायर हम ब्लू पे लगाते हैं और एक हम बीच वाली लूप पे लगाते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर ने हमारे वोल्टेज कम कर दिए। और अगर हम ब्लू को देखिए टच करते हैं तो ये देखिए हमारे 25 वोल्ट 25 के करीब निकाल रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज कम हो गया, जो कि हमने यहाँ पे 220 तो सॉरी नहीं आ रहे हैं, यानी कि 300 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आउटपुट में हमारा 24 से 25 के करीब में निकाल रहा है, तो इसने वोल्टेज कम कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 25 वोल्टेज इसको देंगे तो ये हमारा
बढ़ा के निकाल देगा। तो ट्रांसफार्मर का जो मेनली काम होता है वो वोल्टेज को कम करना होता है या बढ़ाना होता है, और इसका उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है, क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। उस बैटरी से हमें 220 वोल्ट का करंट बनाना पड़ता है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही बन पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया और ट्रांसफार्मर के वोल्टेज कम करके भी दिखाया किस तरह से ये कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर का अप सर्किट भी दिखा दूंगा, किस तरह से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।